भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम तृतीय अंक चल रहा है। आप देखेंगे आज वासंती के कथन है, कल हो गया था। कल सीता का कथन हुआ था। सीता और आर्यपुत्र अभी ये पूजनीय है, विशेष रूप से यह सखी वासंती के, मतलब उन्हीं की दोनों की वार्ता चल रही है। अब फिर राम के विषय में कह रहे हैं, जो है राम, मतलब राम के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं ये श्लोक। ठीक है, अब इसको देखेंगे। वसंत तिल का छंद है, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। ओक्ताब संस तिल का तब जा जगऊगा, ओक्ताब संस तिल का तब जा जगऊगा। ठीक, इस टाइप है ओक्ताब संस तिल का राग। अब उसी राग में इसको लेते हैं। त्वम जीवति त्वम जीवितम त्वम अश्मे हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदी नयनयोर अमृतम त्वमंगे इत्यादिभिः प्रियशतैः अनुरुध्य मुग्धा तामेद्वशान्ताम् अथवा किमतः परेण। इस टाइप आप लोग राग बना लीजिएगा और बढ़िया। चलिए ठीक है। त्वमे हृदयम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। अब कह रहे हैं, त्वम मीन तुम, जान ही रहे हैं। त्वम मीन तुम, जीवितम मीन तुम मेरा जीवित हो, जीवित हो, जीवन हो। हाँ, तुम मेरा जीवन हो। तुम अस्मिन हो, त्वम मीन तुम, अस्मिन हो, और क्या हो, मैं मीन मेरा, मैं नौना, मैं नौना। ये आपका षष्ठी एक वचन का रूप है और अस्मद का, इसको याद कर लीजिए। कभी कभी मैं बता देता हूँ, माँ नौना, मैं नौना, मैं नौना। तो 2 4 6 इसे किलो मैंने बताया है। इस षष्ठी वैकल्पिक रूप है अस्मद का। ठीक है, वैकल्पिक रूप है 2 4 6, याद कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहे हैं तुम मेरा जीवन हो और तुम ही मेरा क्या हो, हृदयम द्वितीयम। हृदयम माने हृदय हो, हृदय द्वितीयम माने दूसरा हृदय हो। पहले तो पास में है और द्वितीय हृदय, द्वितीय माने दूसरा हृदय हो, दूसरा। तुम मेरा जीवन हो और तुम मेरा द्वितीय हृदय हो। पहला हृदय अपने पास है, दूसरा आपका है। 2 हृदय रहा था किसी के पास। लेकिन बा यहाँ ठीक है। त्वम जीवति त्वमस्य में हृदयम द्वितीयम। तुम मेरा जीवन हो और तुम मेरा हृदय द्वितीय अस्मिन हो। अस लिख दिए, असमाने हो। तुम यहाँ निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तुम कौमुदी नयनयोर अमृतम त्वमंगे। तुम मेरे नयनों के चांदनी हो। तुम माने तुम, नयनयोह, या विसर्ग लग गया ना, अमृतम। अब नयनयोह कहे हैं, दोनों आँखों के, पादयोह, दोनों पैरों से, हस्तयोह, दोनों हाथों से, इस टाइप कहा जाता है। ठीक है, नयनयो माने दोनों आँखों के, दोनों आँखों के। अब दोनों नहीं लिखा जाता है। हाँ, तुम मेरे नेत्रों के, दोनों आँखों के, दोनों लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। दोनों आपको आ जाएगा अपने आप। दो आँख होती है, इसीलिए नयनयो हो गया है। दोनों आँखों को कौमुदी हो, कौमुदी मीन चांदनी हो, चांदनी हो। और तुम मेरे आँखों के, तुम यहीं से ले लीजिए, मेरे आँखों के क्या हो, चांदनी हो। और तुम मेरे, तुम माने तुम, अंगे, यहाँ छूटेगा तो यहाँ हो जाएगा अंगे, भंगे। अंगे माने अंगों के लिए,
अमृत हो। अमृत में जानते ही है अंगों के, तुम मेरे अंगों के क्या हो, चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के अमृत हो। ठीक है, तुम मेरे आँखों के चांदनी हो, और तुम मेरे आँखों के चांदनी हो, और तुम मेरे अंगों के अमृत हो। ठीक है, तुम मेरे चांदनी हो, दोनों आँखों के क्या हो, चांदनी हो, और तुम मेरे अंगों के क्या हो, अमृत हो। अमृत जान रहे हो, सुधा। इतना ते बात हो गया है। इत्यादि भी प्रिय शतई अनुरुद्ध मोग्धाम तामेव शांतम अथवा किमतः परेण। ठीक है, इत्यादि भी, इत्यादि इत्यादि भी, आई और भी तृतीया बहुवचन मैंने बताया है शब्द रूप में चल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। 4-6 शब्द रूप देखेंगे तो अपने आप दिमाग फीड हो जाएगा फटाफट। प्रिय शतई, शतई मीन सैकड़ों, यहाँ विसर्ग ले लेंगे तो हो जाएगा अनुरुद्ध्या मुग्धा ताम, ताम ताम एव हो जाएगा, यहाँ निकलेगा ताम एव। शांतम यहाँ निकलेगा तो अथवा हो जाएगा। किमतः परेण, सैकड़ों वचनों के प्रिय भोली भाली तुम इस प्रिय, जो प्रिय सखी सीता है, प्रिय सखी सीता के परिप्रेक्ष्य में कह रही हैं। शतई मीन सैकड़ों, सैकड़ों, अनुरुद्ध सैकड़ों प्रिय वचनों से भोली भाली। अनुरुद्ध मीन प्रिय वचनों से, प्रिय वचनों से भोली भाली सीता को बहलाकर, हाँ, इत्यादि भी माने बहुत से ऐसे वचनों को कहे होंगे। ताम माने उसको शांतम अथवा कीमत प्रेण, और मैं क्या कहूँ और कहने लायक नहीं है। ठीक है, सखी सीता को सैकड़ों लिख दिए, सैकड़ों वचनों से, अनुरुद्ध भी अनुनय विनय, अनुनय विनय करके, मुग्ध मीन मुग्ध, मुग्ध करके, मोहित करके, मोहित करके। ठीक है, भोली भाली सीता को, उसी को सैकड़ों इत्यादि भी बहुत से प्रिय सीता को सैकड़े अनुनय विनय मोहित करके तुम ले गए। क्या हो गया, अथवा, अथवा शांतम माने शांत, ताम माने उसको। ठीक है, इसके आगे मैं कहने से क्या लाभ, कीमत परेण, कीमत मीन क्या, परेण इसके आगे, इसके आगे, परेण माने बाद होता है, आगे कहने से, ताम माने उसको, अथवा कहने से क्या लाभ है। ठीक है, शांतम माने होता है शांत, बस कहते हैं बस करा भाई, बस। और क्या है, अथवा कर दिया। कह रहे हैं इस प्रिय सखी को सैकड़ों अनुनय विनय मोहित मीन मुग्ध करके, मोहित करके तुम जो है बहला फुसला करके, कहने का मतलब होता है मोहित माने बहला फुसला कर। ठीक है, बहला कर उस सीता को पता नहीं कहाँ छोड़ दिए, इसका कहने का मतलब है। और अथवा कीमत इसके आगे, कीमत मीन क्या आगे, परेण मीन आगे कहने से क्या लाभ है, कोई लाभ नहीं है। कीमतः क्या लाभ है। ठीक है,
कोई लाभ नहीं है। अब भैया इसको तो हो गया अर्थ। ये वाली लाइन ऊपर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। ये हर साल आता है, कौन कौन साल में आया? 2005 में आया और 2009 में आया है, हाँ, और ऐसे ऐसे कई बार आया है। तुम जीवितम तमस में हृदय में यही आएगा। कौन कहा है? वासंती कही है। कुछ लोग तुरंत सीता मारेंगे, जान लीजिएगा। त्वम हृदयम तमस में हृदयम, में से क्या तात्पर्य है? में से मेरा, ठीक है। ये किसके परिप्रेक्ष्य में कह रही हैं? सीता के परिप्रेक्ष्य में कह रही हो। तुम मेरा हृदय हो, तुम मेरा द्वितीय हो, तुम मेरा चांदनी हो, तुम मेरा अंगों के तारे हो। तो क्या है? इतना सैकड़ों अनुनय विनय करने से जो है मुग्ध होकर के सीता को पता नहीं कहाँ छोड़ दिए हो। अब इसके आगे कहने से क्या लाभ है? इसी प्रकार से कह रही हैं, ठीक है। कौन कह रहा है? वासंती कह रही हैं, राम को कह रही हैं, और राम एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं। वाक्य को रोकना मूर्छित होना उचित है। और आगे देख रहे हैं, राम समास सुश्री समास, धैर्य रखो धैर्य रखो। अब उसके बाद क्या करते हैं? वासंती सीता आगे होश में लाओ। उसके बाद यह लोग सीता को सहन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तुरंत राम बेहोश हो जाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत तगड़ा ये श्लोक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इतना ही बता के उधर करते। अब इसमें आप अलंकार जानिए। 2 अलंकार है, जान लीजिए। एक रूपक है, दूसरा अतिशयोक्त है, तीसरा एक आक्षेप अलंकार है। 3 अलंकार है, जान लीजिएगा। आक्षेप अलंकार है, आक्षेप नहीं लिखे हैं, आक्षेप अलंकार। इसको बढ़िया से जान लीजिए, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए बीमारी रहेगी, ठीक है। रूपक कहाँ से आ गया? भेदारोप कर दो, उसी को रूपक कहते हैं। इलाहाबादी अमरूद नहीं है, तब क्या है? ये सेब है। अगर इलाहाबादी अमरूद जैसे सेब होता है तो उपमा हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इलाहाबादी अमरूद नहीं है तब क्या है? सेब है, तो तुरंत रूपक मान लीजिए। और उसी में बढ़ा चढ़ा दो, इलाहाबादी अमरूद बहुत सेब के जमान, ये है वो है, देश भर बता दो, तो उसी में अतियुक्त हो जाता है। अब देखिए पहली लाइन में देखो, तुमस तुम मेरा क्या हो? जीवन हो। खूब ध्यान देखना। तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा द्वितीय हृदय हो। तुम मेरा क्या हो? द्वितीय हृदय हो। तू आदमी न हो तब क्या हो? हृदय हो। भेदारोप किए कि नहीं? ये खूब ध्यान देखना। तुम मेरा जीवन तो हो ही, तुम आदमी नहीं हो, तुम मेरा जीवन हो। दूसरा, तुम मेरा हृदय हो, और तुम चांदनी के क्या हो? चांदनी जैसे वैसे नहीं है। नए नयो माने नए नयो आँखों के क्या हो? चांदनी हो एकदम। भेदारोप कर रहा है। और तुम अंगों के शरीर के क्या हो? अमृत हो। यह दोनों लाइन में आप समझ लीजिए। इस लाइन में पक्का आप जान लीजिए रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है पहली लाइन में, रूपक। क्योंकि कह रहा तुम मेरा जीवन हो, आदमी नहीं हो। अब जिसके परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं तो आदमी नहीं है, क्या है? जीवन है, द्वितीय हृदय है। भेदारोप हुआ ना, इसी कारण रूपक अलंकार। और दूसरे में कह रहे हैं, दूसरी लाइन में दूसरी लाइन में कह रहे हैं तुम चांदनी हो। बहुत बढ़ा चढ़ा दिए ना, इसी से क्या हो? चांदनी हो। दूरी से बढ़ा चढ़ा के कुछ कहा जाए, तुम चांदनी हो, तुम अमृत हो, ये सब कह दिया जाए तो जान लीजिए अतिशयोक्त अलंकार है। दूसरी लाइन में अतिशयोक्त जान लीजिएगा, अतिशयोक्ति। अति माने अतिशय माने अधिक, उक्ति मीन कहना। जो अधिक कहा जाए तो वो जान लीजिएगा अतिशयोक्त। आक्षेप अलंकार कहाँ से है? अब जहाँ पर कह रहे हैं विशेष बात का बोध किया जाए और उस बात को कहना चाहते हैं और निषेध कर दिया जाए, आक्षेप अलंकार होता है। अब विशेष बात क्या है? तुम मेरा हृदय हो, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरे नयनों को चांदनी हो, और तुम मेरे अंगों का अमृत हो। 4 चीज़ तो कह दिए। हाँ, अब इनकी विशेष बात को कोई
सहमत नहीं हो रहा है, अब विशेष बात पर कोई अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, निषेध किया जा रहा है। आगे क्या है, तुम सीता को बहला फुसला कर उस पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, आगे कहने से क्या लाभ है। तो इस टाइप जो है, हाँ, कहने से क्या लाभ है। उसके बाद जो है इसी में आपका हो गया आक्षेप अलंकार, इन दोनों में, ठीक है, आक्षेप अलंकार, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। रूपक अलंकार पहली लाइन में, दूसरे में अतिशयोक्त है, तीसरी और चौथी में क्या है, आक्षेप अलंकार। 3 अलंकार है, लिख लो, जान लीजिएगा, नहीं तुरंत फंस जाएंगे। में से क्या तात्पर्य है, मेरा है, अस्मत् का रूप है, षष्ठी एक वचन का रूप है। तुम मेरा हृदय हो, तुम राम को परिप्रेक्ष्य करके कह रही हैं, तुम मेरा हृदय हो, जीवन हो, ये है वो है, लेकिन राम को कहाँ छोड़, सीता को कहाँ छोड़ दिए, इस टाइप बातें हैं। हाँ, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा द्वितीय हृदय हो, और तुम मेरे जीवन के लिए चांदनी हो, और तुम मेरे अंगों के अमृत हो, ठीक है, इत्यादि सैकड़ों वचनों से भोली भाली इस सीता को बहलाकर उसी को अथवा उसी को कहाँ छोड़ दिए, अथवा बस इससे आगे कहने से कोई लाभ नहीं, यही कहकर मूर्छित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा टिप्पणी देखते हैं, तुरंत आगे बढ़ते हैं, और तो बाकी हो ही गया है सब। हाँ, ठीक है। हाँ, टिप्पणी अब देख लीजिए। जीवनम मीन होता है जीवन, जीवितम मीन बराबर जीवन, ठीक है। और इसमें जीवन शब्द जो है प्राण सदृश है, जीव धन अत्ता प्रत्यय लगा है, न पुरुष के भावे से अत्ता प्रत्यय लगा है। और हृदय में जान रहे हैं, हृदय तुम मेरे दूसरा हृदय हो। कौमुदी में चांदनी, ये सब आपको बताया मैंने, लुप्त हो जाती हैं, चांदनी नहीं दिखाई देती है, कभी कभी दिखाई देती है, वही बात है। और अमृतम माने अमृत, मेरे शरीर के तुम अमृत हो। प्रिय सतह माने सैकड़ों बार मैं, प्रियाणाम सतह तत्पुरुष, प्रियाणाम सतह तत्पुरुष, सतह तत्पुरुष समास है, पुरुष समास, प्रियाणाम सतह, ठीक है। और सत शब्द अनंत अर्थबोध होता है। उसके बाद अनुरुद्ध में नन्हे विनय, बहला फुसला कर सीता को तुमने इस प्रकार फुसलाया। अनुधन रुद्ध धन ल्यप, इसको देख लीजिए, अनुधन रुद्ध धन ल्यप, ल्यप का यह शेष रहता है, प्रत्यय पढ़ा रहे हैं 12 बजे वाली क्लास में, अगर देखना हो तो आप लोग अवश्य देख लीजिए। अनुरुद्ध हो गया, जोड़ेंगे तो अनुरुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुग्धाम हो गया, भोली भाली सीता को तुम छल नहीं समझती थी। मुँह धन अत्ता धन टाप, मुँह धन अत्ता धन टाप बराबर मुग्धा हो गया, इधर अनुरुद्धा हो गया, ठीक है। अनुरुद्ध्या या है, यही तो आया ल्यप में। मोह धन अत्ता धन टाप का बचता है, जान ही रहे हैं, और बात की लोप हो जाता है। मोह अत्ता का अत्ता बचता है, मुग्धा, हाँ, मोह धन अत्ता धन टाप मुग्धा हो जाएगा। तामेव उस सीता को प्रोनाउन में दे दिए हैं। उसके बाद रूपक अलंकार है, ठीक है। पेज नंबर 213 देखेंगे बाबूराम कपिल द्विवेदी वाली बुक में। उसके बाद बाकी कुछ है नहीं। तमसा का कहना है, अब ऐसे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्या इसमें लिखे पढ़ें। हाँ लिखें, तमसा स्थाने वाक निवृत्ति ही निवृत्तिम उहोश्च, कहने का मतलब स्थानीय उसी स्थान पर
उसी जहाँ स्थान पर तमसा वाक्य को रोकना और मूर्छित होना उचित है। वाक्य निवृत्तम, वाक्य निवृत्त माने उसी को वाक्य रोक दिए, निवृत्त कर दिए। और निवृत्तम वहस्य, वहस्य मीन उचित हो गया है। फिर राम करे सखी समाज सुशी, समाज सुशी, सखी धैर्य रखो, धैर्य रखो। ठीक है, पेज नंबर 214। हाँ, कपिल द्विवेदी। वासंती फिर कह रही हैं समाज से तत्, यहाँ तोड़ लीजिए, तत्, तत् हो गया। और उसके बाद आपको हाँ तत् किम, तत् किम इदम, इदम कार्यम, इस टाइप भैया ले लीजिएगा। ठीक है, तत् किम इदम कार्यम। ठीक है, कार्यम अनुष्ठितम, अनुष्ठितम देवेन। ठीक है, तत् किम इदम कार्यम अनुष्ठितम, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानते रहिए शब्दों को तोड़ना। होश में आकर अपने यह अनुचित काम क्यों किया? जब होश में आए तो फिर कह रही हैं, फिर सीता कह रही हैं, सब लोग वहीं हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, राम तो देख ही नहीं पा रहे हैं, राम को कह रही हैं, राम को उलाहना दे रही हैं, आप सीता को कहाँ गायब कर दिए। राम दिखाई नहीं दे रहा, हाथों तस्पर से दिखाई दे रहा है लेकिन उनको देख नहीं पा रहे हैं। वन देवता को भी नहीं देख पा रही हैं। ठीक है, कौन नहीं देख पा रहा है? सीता। सीता वन देवता को नहीं देखेंगे, सिर्फ राम को देखेंगे, और तमसा को भी वो दोनों लोग नहीं देख पाएंगे। चलिए, सीता सखी वासंती विरम विरम, सखी वासंती बस करो बस करो। फिर राम कह रहे हैं लोको न मुष्यतीति, लोक में संसार सीता घर में रहने को सहन नहीं करते। वासंती कश्य है तो किस लिए? है तो माने लिए होता है, कोई पर्पज होता है। राम सा एव जानस किमपि, वह ही जानते हैं क्या कारण है। तमसा चिराद, चिरात चिराद और उपालंभ, बहुत यह समय बाद उलाहना दी। उपालंभ मीन होता उलाहना, ऊपर लिख लीजिए मोछ बना के। ठीक है, तब फिर वासंती अपना श्लोक ले आ रही हैं, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। फिर इसमें भी अलंकारों का आक्षेप लगा है। ठीक है, हाँ, अब इसमें आप देखेंगे फिर वासंती श्लोक के माध्यम से बता रही हैं और कुछ उलाहना देना चाह रही हैं। जो बचा है उसी के अनुसार फिर कह रही हैं। दूत विलंबित छंद है, दूत विलंबित माहन बो भरो, दूत विलंबित माहन बो भरो, इस टाइप है। आई कठोर यशः किलते प्रियम, किम यशो ननु घोर मतः परम, किम भवद विपने हरिणी कृशः, कथयनाथ कथम बत मन्य से, इस टाइप है भैया। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। आई कठोर यशः किल ते प्रियम, हे प्रिय, ते मीन तुम्हारा, यहाँ से ले लीजिए, त्रे मीन तुम्हारा, ते वामवा, ते वामवा, ता वामवा, पहला ता वामवा, ते वामवा, ते वामवा, 2 4 6 युष्मद का रूप है यहाँ। ठीक है, यहाँ आपको लिख दे ताम वाम वाह, ताम वाम वह, और ते वाम वह, और ते वाम वह, 2 4 6 षष्ठी एक वचन का रूप है इस सुमद का। आई कठोर, कठोर मीन निष्ठुर, आई मीन ए, कठोर मीन निष्ठुर, हे निष्ठुर, और यश किल ते प्रिया, ते मीन तुम्हारा, प्रिया मीन प्रिया के प्रति तुम निश्चित ही यश प्यारा है। यश मीन यश, अकिल मीन प्यारा, प्रिय या प्यारा, प्रिय मीन
अरे यार प्रिय मीन ये प्यारा है, प्रिय हो गया प्यारा। क्ली मीन तुम्हारा है, तुम्हारा जो है एक कठोर निष्ठुर, एक कठोर निष्ठुर, तुम्हें तो यश प्यारा है, यश प्रिय मीन प्यारा है, और इससे अधिक घोर अपयश क्या हो सकता है। घोर, घोर मतः, यहाँ अपयश लिख दीजिए, घोर अपयश। परम मीन दूसरा, और क्या हो सकता, नन मीन निश्चित, किम यशो मीन यश, किम मीन क्या, कह रहे हैं और इससे घोर अपयश क्या हो सकता है। बताइए, तुम सीता जी को ले आए, जंगल में छोड़ दिए और ढूंढे तक भी नहीं, उसको मृग खाए, शेर बाघ सीता हाथी बिल्ली खाया कि कौन खाया, आज तक पता ही नहीं कि ये घोर यश अपयश इससे क्या हो सकता है। वही बात ये वासंती उलाहना के रूप में कह रही हैं। ऐ कठोर यश किलते प्रिया, हे कठोर निष्ठुर वाले, आपका तो यश बड़ा प्रिय था, बताओ। और किम यश ननु घोर अपयश, और इससे घोर अपयश दूसरा और क्या हो सकता है, बताओ। दूसरा घोर अपयश और क्या हो सकता है, बताओ। आज तक सीता का पता नहीं लगाया, खा ले गए, मर गई, क्या गई, क्या नहीं हो गया, आज तक कोई पता नहीं लगाया है। इससे और घोर अपयश क्या हो सकता है। ठीक है। विपने मीन होता है जंगल, अरड़े जंगल, विपन। हरिणी कृष्ण, हरिणी कृष्ण मृगनयनी, मृग जैसी सीता को वन में किम भवद, किम मीन क्या, भवद मीन, किम मीन क्या, भवद मीन हुआ। आप बताइए, भवद मीन आप भी होता है, भवद माने हुआ भी होगा। बताइए इस जंगल में इस मृगनयनी मृग जैसी सीता को क्या हुआ, आप बताइए। कथय नाथ, कथय नाथ कथम बत मन्य से, हाँ नाथ बताइए, हाँ नाथ, हाँ नाथ बताइए क्या हुआ। कथय मीन बताइए, बताइए, मुंह मत छिपाइए, कहते नहीं बताओ यार, बताओ, क्यों नहीं बता रहे हो। वही बात है। इस विषय में आपका क्या विचार है, इस विषय में, इस विषय में आपका क्या विचार है। मनुष्य मीन विचार है, आप क्या मानते हैं, आप अपना विचार रखिए। ठीक है। किल मीन अत्यधिक लिख दीजिए, अत्यधिक। कहने का मतलब आपका जो है, हे निष्ठुर वाले, आपका तो यश जो है बहुत अत्यधिक प्यारा था, और इससे अपयश की क्या बात है, घोर अपयश, इतने घोर अपयश की क्या बात है। किम भवत विपने जंगल में इस मृगनयनी जैसी सीता को छोड़ दिए थे, इस सीता को क्या हुआ। कथय नाथ, हाँ नाथ बताइए पहले, और आपका क्या विचार है, जल्दी बताइए। तो वही बात है यहाँ पर। ठीक है। द्वुत विलंबित छंद है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का मतलब है यहाँ यश कैसे है, एकदम अत्यधिक प्रिय है। यश कैसे है, प्रिय है। और किम यश है तो ननु घोर मता, और इससे क्या घोर मत हो सकता है। ठीक है। विषम अलंकार है, विषम। अब विषम अलंकार कैसे होता है थोड़ा सा देख लीजिए। इस प्रकार यश के लिए विरोधी अपयश का काम से विषम अलंकार है। यश के लिए विरोधी, यश तो आप मान रहे हो लेकिन उसका विरोध हो भी गया है। यश तो इतना बड़ा मान रहे हो लेकिन उसका विरोध कर रहे हो, तो इसीलिए विषम अलंकार है, जान लीजिएगा। इसी यशा में विषम अलंकार है, विषम अलंकार। क्योंकि यश को, यश अगर आप मानते होते उस प्रिय सीता को, हाँ,
आपका यश तो इतना प्यारा है, प्रिय है, लेकिन यश मानते हुए घोर अपयश कर दिए। हाँ, घोर मतः घोर अपयश कर दिए। इसी यश और अपयश में क्या हो गया, विषम अलंकार हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा भैया। चलिए, और विपनी मीन जंगल, हरिणी कृष्ण सीता जैसे कृष्ण और कथम आप बताइए मन से, आपका क्या मत है। चलिए आगे देखते हैं टिप्पणी। अब टिप्पणी आप लोग देखेंगे, दारुड़ा मीन भयंकर होता है, इसको लिख लीजिएगा, दारुड़ा भयंकर। ठीक है, और बाकी सब याद ही है। और प्रालपंतम मीन विलाप करते हुए, प्रालपेश मीन रुला रही हो, और प्राधन लप धन अड़िच धन लट मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, पीसी मी, याद कर लीजिए। अरे यार, शी ती सी मी, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, पी सी ती सी मी। जैसे भवत भवता भवन, भोष भवता भवत, भवाम भवा भवामा, हो गया ना, वही बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रणय मीन प्रेम, और व्याहरत मीन कर रहा है, बीधन हा धन हृ धन लट, बीधन हा धन आधन हरा धन लट, लटे तो है, लट हो गया। व्याहरति, बी के या हो जाएगा, व्याहरति। ठीक है, अस्त्रैक मीन होता है, त्रस्त मीन डरे हुए, एक वर्ष कुरंग मीन होता है मृग, बिलोल मान चंचल, कुरंग मीन मृग, और बिलोल माने चंचल। ये सब याद कर लीजिए, बिलोल माने चंचल, और दृष्टि माने दृष्टि वाली, दृष्टि मीन दृष्टि वाली। ठीक है, ये सब आप जानते रहें। अलसाया, परिस्फुरित, परिधन असुरधन अत्ता, जोशना चांदनी इसको कहते हैं। और मृदु माने कोमल होता है, मृद माने मिट्टी, मिट्टी कोमल हो भी करा था। काव्याग, काव्याद भी, हिंसक जीव, हिंसक जंतु या जीव समझ लीजिए, खा ले गए होंगे। जो काव्य मीन कच्चा मांस खाते हैं, अदमीन खाने वाले। अंग, बीधन लुप धन टाप, और बाहुत यू के समान उत्प्रेक्षा अलंकार भी नेटवर्क पकड़ रहा है। रुको, हाँ टिप्पणी देखिए। स्थाने मीन उचित ही है, स्थाने मीन उचित, उचित है। ठीक है, अब आगे देखिए। वाक्य मीन वाक्य की समाप्ति,
उसके बाद मोह मीन मूर्छा, मोह मीन मूर्छा। और उसके बाद फटाफट देख लीजिए, मोह धन घाई प्रत्यय लगता है, मोह धन घाई, घाई पुल्लिंग वाला घाई का शेष रहता है, जान लीजिए मोह हो जाएगा। और उसके बाद अनुष्ठम आकार्यम माने दुष्कर्म, और उसके बाद अनुष्ठितम माने किया, अनुधन अस्थाधन, अनुधन आस्था धातु अत्ता प्रत्यय, ठीक, अनुष्ठम हो गया। चिरात मीन देर में, लोग मीन लोगों के द्वारा सीता का घर शयन नहीं हो पाया। और उसके बाद किस लिए, उपालंब मीन उलाहना, उपालंब मीन उपालंब उलाहना, उपधन उपधन आधन और लभधन घई, इस टाइप रूप बनता है। कठोर में निष्ठुर हो गया है। और किम भवत क्या हुआ, हरिणी कृष्ण माने मृगे तुल्य नेत्र वाली कौन है, सीता है। हरिणी कृष्ण, हरिणी कृष्ण सीता को कहा गया है। मृग जैसे नेत्र वाली, मृग जैसे नेत्र वाली सीता को कहा गया है। मनुष्य मीन मानते हो, बत मीन खेत की बात है, बस। उसके बाद अब आ जाइए भैया, सीता का कथन है 117 नंबर वाक्य नंबर, पेज नंबर 216। सखी वासंती तुम एव दारुणा कठोरः एवं प्रलापयसि। हे सखी वासंती, तुम इतने निष्ठुर हो, भयंकर और निष्ठुर हो, ठीक है। दारुणा मीन भयंकर और कठोरा मीन निष्ठुर। तो इस प्रकार विलाप करते हुए आर्यपुत्र को और क्यों रुला रही हो भाई, बताओ। तमसा करें प्रणम व्याहरत शोकस्य, प्रेम और शोक में ऐसा कह रहा है, कहलवा रहा है, प्रेम और शोक कहलवा रहा है, और कोई रोवाला नहीं रहा इनको, ठीक है। तब आगे फिर राम के द्वारा एक वक्तव्य है, सख किमत्र मंतव्य त्रैस्त्रैक कहा यन कुरंग विलोक दृष्टे। ये सखी का क्या विचार है, अब आगे इसके बाद कहते हैं श्लोक के माध्यम से। बस आज यहीं तक रहेगा, उसके बाद कल आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। आप लोग निशान मान लीजिए, 28 नंबर श्लोक कल बताया जाएगा, जान लीजिएगा, ठीक है। 28 श्लोक और 28 भाग, ठीक है। चलिए, इतनी देर आप लोग बने थे, और इसको भैया विषम अलंकार है, आप लोग जानते रहिएगा। अपयश को विरोधी समझा। पहले तो बताए कि आपका यश है इतना, तब भी अपयश कर रहे हो। वही यश और अपयश में जान लीजिए विषम अलंकार है, जान लीजिएगा, ठीक है। कहाँ है यश और अपयश। एक कठोर, आपका तो इतना बड़ा यश है, आप यश प्यारा है, प्रिय है, तब भी अपयश इतना बड़ा कर रहे हो या किए हो। आप इतना बड़ा यश वाले हो तो ये अपयश क्यों कर रहे हो भाई, ये बात है। तो वही अपयश और यश में क्या है, विषम अलंकार है, वही बात है। आएगा जरूर, मार दीजिएगा। ये घोर मतः में क्या है, अपयश है, इसमें जो है आपका विषम अलंकार है। ये सब अलंकार नहीं पूछे जाते, जो बहुत फेमस रहता वही पूछा जाता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। 118 नंबर पेज नंबर जो तमसा कही है, प्रणय एवं व्याहरति शोकस्य, प्रेम और शोक। प्रणय मीन प्रेम, शोकस्य मीन शोक, व्याहरत मीन यह कहलवा रहा है। व्याहरत मीन यह कहलवा रहा है। यह लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको
सूक्त वाक्य में आप जानते रहें। चलिए ठीक है, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट जो हो सके आप कर दिया करिए, आपको हम और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार आप लोग बने रहिए वीडियो में, लाइव में, और आप और मित्रों को, दोस्तों को शेयर कर दिया करिए। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए अवश्य कर लिया करें। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।